नगर परिषद नोखा में स्थित बाजार समिति बाईपास रोड में ऑक्सन कन्या स्कूल के प्रांगण में श्री लक्ष्मी महानारायण महायज्ञ में जीयर स्वामी जी महाराज के प्रवचन में भीड़ उमड़ी। इस मौके पर नोखा विधानसभा के पूर्व विधायक रमेश्वर प्रसाद चौरसिया और काराकाट विधानसभा के पूर्व विधायक राजेश्वर राज भी उपस्थित रहे। इन दो पूर्व विधायकों की उपस्थिति में जो कि अंतर्राष्ट्रीय संत श्री लक्ष्मी प्रपंच जीयर स्वामी जी महाराज ने प्रवचन दिया और आत्मा परमात्मा पर प्रकाश डाला और आत्मा परमात्मा को प्रकाश डालते उन्होंने कई बातों को लेकर के संदेश दिया। इस मौके पर उपस्थित लोगों द्वारा श्री लक्ष्मी नारायण नारायण के नारों से पूरा माहौल भक्तिमय में गूंज उठा, जो कि यह 5 दिवसीय महायज्ञ का समापन 26 दिसंबर को किया जाएगा। इससे पूर्व मंगलवार की शाम 5 बजे तक प्रवचन के दौरान अपनी बातों को लेकर के उन्होंने उपस्थित लोगों को आत्मा परमात्मा और भक्त के प्रकार को बताया। उन्होंने कहा कि भक्त हमेशा ही अलग अलग तरीके के होते हैं और भक्त के प्रकार को बताया। इसके अलावा श्री रामचरितमानस और इसके अलावा मर्यादा पुरुषोत्तम राम और भरत के राज्याभिषेक की भी जानकारी दी। उन्होंने मंथरा और इसके अलावा मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लेकर के लोगों को बताया और कहा कि मंथरा ज्ञान की देवी थी और उसके पास ज्ञान बहुत ही ज़्यादा था। वो जानती थी कि आगे क्या होने वाला है। मंथरा के पीठ पर जो कुबड़ा था वो ज्ञान का कुबड़ा था। इसके अलावा अर्जुन और कृष्ण की बात को भी कहा कि जब युद्ध भूमि में कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, अर्जुन ने वहाँ पर आत्मा परमात्मा को लेकर के विचलित हो गए और विचलित होने के बाद वे वहाँ से युद्ध से मुंह मोड़ने लगे। इसके बाद कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया, उसके बाद उन्होंने अर्जुन ने युद्ध लड़ा। इस मौके पर उपस्थित कई लोगों में गण्यमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में श्री लक्ष्मी प्रपंच जीयर स्वामी जी महाराज द्वारा यह प्रवचन दिया गया, जो कि मंगलवार की शाम 5 बजे तक अपने प्रवचन के दौरान कई बातों को लेकर संदेश दिया गया। श्री लक्ष्मी प्रपंच जीयर स्वामी जी महाराज के दर्शन करने वाले हजारों लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर श्री लक्ष्मी प्रपंच जीयर स्वामी जी महाराज का प्रवचन बुधवार को भी 4 बजे से 5 बजे तक संध्या की जाएगी और यहाँ पर उसके बाद 26 दिसंबर को पूर्णाहुति के साथ यह महायज्ञ का समापन किया जाएगा। काम करना है। कुछ ऐसे धर्म होते हैं जो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग धर्म है। अब गृहस्थ का जो धर्म है वो सन्यासी कर लेंगे तो सन्यासी भ्रष्ट हो जाएगा। और सन्यासी का जो धर्म है गृहस्थ अगर करने लगेंगे तो गृहस्थ का वंश परंपरा वही पर रुक जाएगा। अब कोई विवाह शादी कर लिया है और कहे कि जीवन साथ में हमको भी भाई बाल ब्रह्मचारी रहना है, तो विवाह कहे कि आपने किया, ये कोई मतलब होता है? नहीं, आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो गृहस्थ आश्रम में रह करके अपनी पत्नी की मर्यादा में रहते हुए और वंश विस्तार की कार्यों को कीजिए। समाज का, राष्ट्र का, संस्कृति का, देश का, सबका आप विकास कीजिए, सबके मंगल कामना कीजिए, सबकी सेवा कीजिए। ये आपका धर्म होता है। सन्यासी होकर के कोई कहे नहीं, जब मेरा भगत जो है जो अपनी पत्नी के साथ रहता है तो भी 2-4 गो दासी को लेकर घूमने लगे, वो भ्रष्ट हो जाएंगे। सबका कुछ ऐसा धर्म होता है जो सबके लिए होता है और कुछ ऐसा धर्म होता है जो किसी के लिए होता है। सन्यासी का अलग धर्म है, ब्रह्मचारी का अलग धर्म है, गृहस्थ का अलग धर्म है, वानप्रस्थी का अलग धर्म है। गृहस्थ अपनी पत्नी के साथ बैठ करके तीर्थ व्रत पूजा पाठ यात्रा करता है, अच्छा लगता है। और वह संन्यास लेकर पहले का विवाह भी हुआ हो और पत्नी लेकर घूमेगा तो भ्रष्ट हो जाएगा। आज की बात में नहीं कह रहा हूँ, आज कोई दूसरा युग चला हुआ है, उस पर हमारा कोई कमेंट नहीं है और कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है। लेकिन सबका अलग अलग धर्म होता है और कुछ धर्म कंपलसरी होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पिता से श्री वसुदेव जी ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि नारद जी, मानव धर्म क्या है? गृहस्थ आश्रम में रह करके, परिवार पत्नी को साथ रह करके, बाल बच्चों के साथ रह करके भी हम अपना कल्याण कैसे प्राप्त कर सकते हैं? श्री नारद जी ने कहा कि हे वसुदेव जी, गृहस्थ आश्रम में रहकर के भी अपना उद्धार किया जा सकता है। जो संत महात्मा ज्ञानी लोग
बहुत बड़ी साधना करके जिस फल को प्राप्त करते हैं, बस एक ही कारण है, हमारा कर्म और कर्म के फल, ये दोनों को परमात्मा के प्रति अर्पण कर दे। कर्म और कर्म के फल दोनों को कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर् वा बोध्यात्मना वा निषिद्ध स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। कायेन वाचा, अपने शरीर से, अपने वाणी से, अपने आत्मा से, अपने इंद्रियों से, इंद्रियों के स्वभाव से जो कर्म करे वह कर्म और कर्म के फल को परमात्मा को अर्पण कर दे। कर्म तो हमें करना है, कर्म तो हमें करना है, लेकिन फल जो है परमात्मा को अर्पण करना है। हे महाराज, एक क्यों करेंगे? कर्म हम करेंगे, फल हमारा है, हम परमात्मा का ही अर्पण करेंगे। अभी आपने भारत सरकार की नीतियों को जाना होगा या देश की नीतियों को जाना होगा। इनकम टैक्स हमारे द्वारा दिया जाता है और भी बहुत प्रकार का टैक्स होते हैं, लेकिन सरकार क्या करती है? इस वर्ष मैंने इतना अपने आप रकम चुकाया, बताइए। सभी लोगों का दिया हुआ वस्तु है, कहा क्या जाता है? सरकार की बात आती है, भारत सरकार की बात आती है, देश की बात आती है। कर्म और कर्म के फल कहीं किसी प्रकार से घाटा में पूरी दुनिया रहती है, होता है कि देश घाटा में चला गया, कर्ज में चला गया, तो कर्म हम करेंगे और कर्म के फल इन दोनों को परमात्मा के चरणों में अर्पण कर देंगे तो बंधन और झंझट नहीं है। झंझट तो तब होता है जब हम अपना मान कर करते हैं। रास्ते में जाते हुए बहुत से लोग को आप देखते होंगे, कोई गरीब है, कोई रोगी है, कोई दुखी है, कभी आपको कष्ट होता है? नहीं। आप अखबार पढ़ते हैं, अखबार के पन्नों में आपने पढ़ा अमुक जगह पर एक बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ, दर्जनों लोग मर गए। आपने क्या किया? चाय की चुस्की लिया, थोड़ा सा बिस्कुट खाया और पुनः दूसरा पाना पढ़ा। नहीं, एक ही घटना नहीं हुई है, एक दूसरा घटना भी हुआ है अमुक जगह पर, पुनः आपने चाय का चुस्की लिया, बिस्कुट खाया, पुनः अखबार पढ़ा। थोड़ा भी आपको कष्ट होता है? और नहीं तो और क्या, अगर 10 आदमी बैठे हैं, अरे सभी अखबार वाले, समाचार वाले, इतना ही थोड़े मरे होंगे लोग, बहुत मरे होंगे लोग, कम लिखा है लोग, कहते हुए हंसी उड़ा देते हैं। अब वही चौथा पाना अखबार के आपने पढ़ा, उसमें लिखा कि अमुक जिला के अमुक जगह पर एक और घटना हो गई, और उसमें जिसी से नाम लिखा था वो हमारे निजी प्रेमी संबंधी थे। चाय अच्छा लगेगा? चाय के प्याला को छोड़ देंगे, बिस्कुट को छोड़ देंगे और तत्काल फोन लगा करके हर बात सत्य है तुरंत निकल पड़ेंगे। एक दुनिया के लोगों के कष्ट से मतलब नहीं है, हमारे और हमारे में कष्ट है, हमारे लोगों को कष्ट है, इससे हमें परेशानी होती है। तो हम कर्म करें, कर्म और कर्म के फल अगर दोनों परमात्मा को अर्पण कर देते हैं तो हर परिस्थिति में हमें आनंद ही आनंद की अनुभूति होती है। यही सज्जन पुरुष और सामान्य व्यक्ति में अंतर होता है। सज्जन पुरुष के जीवन में भी दुख आते हैं, सुख भी आते हैं, सुख से हर्षित नहीं होते हैं और दुख से घबराते नहीं हैं। आपने बहुत से सज्जनों को, महापुरुषों के बारे में पढ़ा लिखा होगा, किसी को फांसी में सूली पर चढ़ा दिया गया, किसी को कुछ किया गया, किसी को कुछ किया गया, किसी को काला पानी दे दिया गया, किसी को जमीन में गाड़ दिया गया, लेकिन समाज में सत्य रहे। सज्जन पुरुष दुख को भी सहज स्वीकार करते हुए उसको झेलते हैं, लेकिन समान व्यक्ति दुख में दुखी हो जाता है और सुख में उतावला हो जाता है। हमें क्या करना है? कर्म और कर्म के फल, इन दोनों को परमात्मा के अर्पण करके कर्म करते हैं तो कभी बंधन, झंझट और समस्या संकट की बात नहीं है। दुख है तभी, सुख है तभी, कहीं विचलित होने की संभावना नहीं है। यही एकमात्र उपाय है। करते हो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
हे कन्हैया करने वाले तुम हो, कर रहा है तभी हम कर रहे हैं, और नहीं कराने वाला हो तो हम करेंगे। हमारी आपकी हाल उसी तरह से है जैसे कि कठपुतली होती है लकड़ी का, एक नचाने वाला होता है, एक खेला दिखाने वाला होता है। सही में नचाता तो वो है, एक होती कठपुतली नाचती है। वही हाल हमारी है, वो अलग से नियंत्रण करता है, नियामक नियंता बन करके वो संचालित करता है, लेकिन प्रतीत होता है कि हम हैं, बस तो हम नहीं हैं। और हम होते तो बहुत से लाश गंगा जी में बहते रहते हैं, तो कहीं चलिए भोजन कर लीजिए, ठंडा लग रहा है कमर उड़ा दीजिए, उड़ते हैं वो, आग तपा दीजिए उनको। क्यों ऐसा क्यों होता है? हम नहीं हैं, हमारे भीतर एक सत्ता और शक्ति थी, उस शरीर से निकल गया, अब उसको कोई दुनिया की आवश्यकता नहीं है। तो करने कराने वाला इस शरीर में सत्ता है, और जो शक्ति है वो उसकी कृपा से है। जब हमारे शरीर से धीरे धीरे आत्मा जाने की तैयारी करती है, इंद्रियां धीरे धीरे पहले तो जब हम नहीं रहेंगे, बड़ा आदमी जो होता है, ये राजा किसी जगह छोड़ना होता है, पहले अपने कर्मचारियों को हटाता है, ए भाई आवी जल्दी खाली कर दीजिए, आवी खाली कर दीजिए, आवी खाली कर दीजिए, अब वहां नहीं रहना है। तो जब इस शरीर से आत्मा जाने को होता है, तो जो भी शरीर की क्रियाएं होती है, हाथ का, पैर का, आंख का, कान का, नाक का, मुंह का, जीभ का, नाड़ियों का जो होता है, वो सबसे पहले वो शिथिल पड़ जाता है। आज जब ये होता है, अब आत्मा कहता है हमें चलना चाहिए, और तब धीरे धीरे आत्मा निकलने लगता है। आत्मा निकलेगा तो हम कहाँ रहेंगे, हम भी जाएंगे, तो परमात्मा भी पीछे से निकल जाता है। क्योंकि आत्मा और परमात्मा का दोनों का ऐसा मैत्री है, ऐसी मैत्री है कि कभी अलग नहीं होते हैं। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि महात्मा जी इस शरीर से, चाहे किसी का शरीर हो, मनुष्य का हो, चिट्टी का हो, हाथी का हो, इस शरीर से आत्मा या प्राण निकलता है, इतना बड़ा सूक्ष्म। कभी आपने विचार किया जी? आपको 500 वाट का वेपर जलाना है, अधिक बिजली के पावर लेना पड़ेगा, और उसका फाइन भी देना पड़ता है, बिल भी देना पड़ता है। 10 वाट का बोल जमाना होगा, बोल 100 वाट का, उसका अलग चार्ज है। लेकिन एक चिट्ठी में भी उतनी सूक्ष्म आत्मा है, एक हाथी में उतनी सूक्ष्म आत्मा है, एक मनुष्य में भी उतनी सूक्ष्म आत्मा है, जो आज तक वैज्ञानिक अपने प्रयोग द्वारा दिखना चाहे लेकिन देख नहीं पाए। कितना बड़ा तकनीकी है उस परमात्मा की, कितनी बड़ी उसकी तकनीकी है कि चिट्ठी के प्राण को भी नहीं देख पाते हैं, हाथी के भी प्राण को निकलते नहीं देखते हैं, और मनुष्य के भी प्राणों को निकलते नहीं देखते हैं। कितना बड़ा वो आदमी है जी। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, धीरे धीरे आत्मा निकलने लगती है, और आत्मा जब निकलती है तो परमात्मा भी कहता हम भी अब नहीं रहेंगे, क्योंकि दोनों में मैत्री है। वेदांत दर्शन कहता है, गीता कहती है, द्वास प्रणा सहज सखाया। ये जीवात्मा और परमात्मा दोनों सुंदर सोना के पंछी हैं। याद रखिएगा, जितना सुंदर जीवात्मा है उतना ही सुंदर परमात्मा है, अंतर इतना ही है। आकाश में कोई गंदगी नहीं होती है, परंतु प्रकृति और मौसम की प्रतिकूलता के कारण जमीन से उड़े हुए धूल जो है वो आकाश मंडल को दूषित कर देते हैं, तब आकाश गंदा हो गया है। जल में किसी प्रकार का विकार नहीं होता है, परंतु प्रकृति द्वारा मिट्टी का प्रभाव होकर, कोई दूषित प्रभाव होकर के वो जल गंदा हो जाता है। बस तो जल तो निर्मल होता है। ठीक उसी प्रकार से ये जीवात्मा और परमात्मा दोनों निर्मल है। जैसा जीवात्मा है वैसा परमात्मा है। वेदांत दर्शन उपनिषद कहता है, द्वार सुपर्णा सहज सिखाया। ये जीवात्मा और परमात्मा दोनों सुंदर सोना के पंछी हैं, किसी में कोई कमी नहीं है, कोई दोष नहीं है। अंतर क्या है? जीवात्मा परमात्मा का मित्र तो है, साथ ही तो रहता है, लेकिन कभी कभी जीवात्मा स्वयं भोग भोगने के लिए परमात्मा को भूल जाता है। यही सबसे बड़ा कमी है, ये जीवात्मा परमात्मा को भूल जाता है। कभी कभी लोग ये भी प्रश्न किया करते हैं, दार्शनिक लोग, न्यायिक लोग, वैदिक लोग, वेदांती लोग, कि जब जीवात्मा और परमात्मा दोनों मित्र है तो जीवात्मा को कष्ट क्यों होता है, जीवात्मा को आवागमन क्यों लगा रहता है?
आखिर परमात्मा को क्यों नहीं ऐसा होता है? दो मित्र एक साथ रहते हो, सल्फास की और एवरिल की शीशी रखा हुआ हो, जो मित्र एवरिल की शीशी को पिएगा उसी पर असर होगा, जो पास में बैठने वाला मित्र है उस पर वो विष का असर नहीं होगा। ये संसार के जीव जो है, ये प्राणी जो है, ये संसार के विषय को अकेले पीता है, अकेले खाता है, अकेले भोगता है, तो दूध परमात्मा क्यों पाएगा? क्यों पाएगा? इसीलिए एक साथ रहने के बाद भी जीवात्मा परमात्मा दोनों को एक ही को कष्ट होता है, परमात्मा को नहीं होता। वेदांत दर्शन उपनिषद की मैंने बात की। श्री वसुदेव जी महाराज ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि नारद जी, मानव धर्म क्या है? इस धर्मों को करके हम अपना कल्याण कर सकते हैं। देवर्षि नारद जी ने कहा, अपने कर्म और कर्म के फल को उन परमात्मा के चरणों में अर्पण करके, और अगर हम कर्म करते हैं तो हर कर्म ही वह धर्म हो जाता है, वह कर्म ही साधना हो जाती है, वह कर्म ही पूजा हो जाती है, वह कर्म ही तपस्या हो जाती है। वर्ग की जो अर्षित कर्म ही थी, इस कर्म में ईश्वर की भावना करके करते हैं। हमेशा एक व्यवहारिक उदाहरण में देते रहता हूँ। एक बार एक संत जा रहे थे, कुछ आगे बढ़े होंगे, एक मंदिर में काम लगा था, मंदिर जीर्णोद्धार हो रहा था, मजदूरी काम कर रहे थे। संत ने कहा, बेटा क्या करते हो? तो प्रथम मजदूर, तुम दिखाई नहीं पड़ता आपको क्या मैं कर रहा हूँ, जाइए आगे बढ़िए। क्या करते हो? महात्मा जी, बेटा मैंने तो पूछा तुमसे कि क्या करते हो, तो मैंने कुछ कहा नहीं, जाइए आगे बढ़िए। क्या करते हो? दिखाई नहीं पड़ता आपका। महात्मा जी आगे बढ़े। दूसरा व्यक्ति से कहे, अरे बेटा क्या करते हो? कहे कि महात्मा जी, पेट का सवाल है, इसीलिए मजदूरी करते हैं। मजदूरी करेंगे तो परिवार का अपना पेट का भरण पोषण होगा। ठीक, आगे बढ़े। तीसरा एक मजदूरा काम कर रहा था, अरे बेटा क्या करते हो? कहे कि भगवान ने बहुत बड़ी कृपा किया है, मजदूरी तो मैं कहीं कर सकता था, लेकिन भगवान ने अपने सेवा में लगा लिया है। ऐसे तो पूजा करने का समय मिलता नहीं है, स्थिति हमारी नहीं है, तो भगवान का सेवा भी हो जा रहा है और कुछ मजदूरी मिलेगा तो परिवार का भरण पोषण हो जाएगा। तीनों एक ही काम करते हैं, मजदूरी ही करते हैं, लेकिन एक जो है अपना बस हम मजदूर हैं ये मानकर कर रहा है, और दूसरा ये मान रहा है परिवार का भरण पोषण करने के लिए हम करें, और तीसरा मान रहा है कि भगवान ने बहुत बड़ी कृपा किया है जो हमें सेवा में लगा लिया है। आप परिवार, पत्नी, बाल बच्चों के साथ रहिए, खेती, व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन करिए, लेकिन ये मानिए कि परमात्मा ने हमें आज्ञा दिया है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया, अर्जुन कुरु कर्मत्व, तुम कर्म करने का अधिकारी हो। अर्जुन को व्यामोह हो गया था, भ्रम हो गया था कि अपने ही परिवार के लोगों को अपने ही बाणों द्वारा हमें मारना है। हम मरवाने वाले कौन है? ये द्वारिकाधीश कृष्ण है। क्योंकि हे गोविंद, आपका नाम के दैत्यों को मारने के कारण आपका नाम अरिसूदन है, आपका नाम अरिसूदन है, और हमको अपने ही परिवार के लोगों को मारने को कहते हैं। नहीं थी जोत से गोविंद, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, भीख मांग करके जीवन गुजार लूंगा, लेकिन अपने ही बाणों से, अपने ही धन से अपने परिवार के लोगों का वध नहीं करूंगा। जो कोई गुरु तुल्य है, कोई पुरोहित तुल्य है, कोई पिता तुल्य है, कोई भाई तुल्य है, कोई चाचा तुल्य है, ऐसा मैं नहीं करूंगा। भगवान श्री कृष्ण के मैंने तुमको युद्ध करने को कहा कि ये बताओ, निमंत्रण तुमने देकर हमको बुलाया कि मैं तुमको बुलाया? अरे आपने सारे वीरों को बुलाया ना, आपने सारे वीरों को बुलाया कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, न्याय के लिए आपने मांग किया, याचना किया और सबको बुलाया। ये तो हाल उसी तरह से है जैसा कोई बर साहब विवाह की सारा कार्ड छपा दे, निमंत्रण दे दे और सब कुछ हो जाए, जो भी नाच बाजा से लेकर सब कुछ हो जाए, लाइट माइक टेंट पंडाल सब हो जाए, ब्याह का रस्म भी पूरा हो जाए, और जब सिंदूर दान की बारी आए तो रोने लगे ज्ञान वैराग्य की बात से। ये दुनिया नश्वर है, क्या मतलब होता है? नश्वर है तो काम काहे छपाए थे? निमंत्रण क्यों दिए थे? नश्वर आज आपको पता चला, पहले नश्वर नहीं समझते थे। वही हाल है। भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन, ये नपुंसक जैसे क्या रो रहे हैं? ये नपुंसकता को छोड़ो,
तुम मारोगे और तुम्हारे द्वारा लोग मारे जाएंगे, तुम्हारे बस की बात है। अगर तुमको मारने की बात होती तो 14 वर्षों से घूम रहे हो, क्यों नहीं तुम अपना राज्य ले लिया? ये लोग अपने पापों से ही मर चुके हैं, अपने कर्मों से विनाश हो चुका है, केवल तुम्हें संस्कार कर देना है, और संस्कार जो करता है वो व्यक्ति को पुरस्कार मिलता है, अतः तुम्हें इस पर चिंता नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब यहाँ पर कुछ विद्वानों द्वारा थोड़ी सी इस शब्दों को लेकर असहज हो जाते हैं। असहज किस बात के लिए? उनके विचार होते हैं कि भगवान ने धर्म को छोड़ने के बाद कहा, जब धर्म को छोड़ दिया जाएगा तो बचेगा क्या? भगवान कभी धर्म को छोड़ने की बात नहीं कहते हैं। जैसा प्रसंग हो उस प्रसंग के अनुसार उस शब्दों का अर्थ किया जाता है। जैसा प्रसंग हो उस प्रसंग के अनुसार शब्दों का अर्थ होता है। तो शब्द से अर्थ हमारा भारतीय दर्शन, हमारा वैदिक दर्शन, हमारा सनातन दर्शन जो अर्थ नहीं करता, प्रसंग के अनुसार अर्थ होता है। यहाँ पर अर्जुन को व्यामोह हुआ था कि अपने कुल खानदान परिवार हित नाता गुरु पुरोहित को अगर मार देंगे तो हमें गुरु की हत्या का, पुरोहित की हत्या का, खानदान की हत्या का, परिवार की हत्या का, कुल खानदान की हत्या का दोष लगेगा। भगवान ने कहा अर्जुन अगर तुम दोष मानते हो कि हत्या दोष लगेगा, ऐसे इन पापों को सर्वधर्मान एक धर्म मान करके, मेरे गुरु है पुरोहित है अमुक हैं, अगर तुम मान कर भी करते हो तो सर्वधर्मान परित्यज्य एक भावना को एक विचार को छोड़ो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, तब हमारी शरणागति करो, हमारी आज्ञा के पालन करो। अगर जिसको तुमने पाप मान लिया है कि परिवार कुल खानदान को मारने से पाप होगा तो हम तो सर्व पापेभ्यो ऐसे पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचः, सोच मत करो तुम्हारा कल्याण रहित होगा। कोई अपराधी है, राष्ट्रद्रोही है, धर्मद्रोही है, किसी स्त्रियों की, कन्याओं की, किसी मर्यादित नारियों की मर्यादा को भंग कराओ, और उसको अगर जैसा भी दंड का प्रावधान हो वो दंड दिया जाता है। दिखने में तो मालूम पड़ता है कि दंड दिया जा रहा है, लेकिन दंड देना भी तो क्षमा है, दंड देना भी तो क्षमा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को डांटा और गीता का उपदेश दिया। गीता का जो उपदेश दिया तो वही अर्जुन कहते हैं नष्टो मोह स्मृति लब्ध कनिष्ठे वचन करो। महाराज मेरा मोह नष्ट हो गया, मैंने अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया और आपकी आज्ञा का मैं पालन करूंगा। बताइए क्या करना चाहिए? भगवान ने युद्ध कर, वही संग्राम हुआ और संग्राम में जो भी मर्यादा संस्कृति संहिता संस्कार को अपमान करने के लिए तुले हुए थे, ऐसे लोगों को समापन किया गया और सत्य धर्म और संस्कृति की स्थापना की गई। अंत में पांडव लोग विजय को प्राप्त किए और उस गद्दी के अधिकारी बने। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि कर्म जो है, इस कर्म में परमात्मा की भावना करके किया जाता है, वह कर्म धर्म हो जाता है, साधना हो जाती है, आराधना हो जाती है, पूजा हो जाता है, तप हो जाता है। अपना मानकर किया जाता है वह बंधन का कारण होता है। अनंत शास्त्रों में आया है बंधन क्या है और मोक्ष क्या है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजी। हमारा मन अगर अपना मान करके संसार में फंसा है तब तो एक बंधन है। हमारा मन बुद्धि चित्त जो है परमात्मा का कर्म और आज्ञा मानकर करता है वह मोक्ष है, वह मोक्ष है। दूसरा बंधन मोक्ष का कारण, दूसरा बंधन और मोक्ष का कारण श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है कि मानव जीवन में बंधन और मोक्ष जिस कर्म के द्वारा समाज का, राष्ट्र का, संस्कृति का मंगल होता हो वो मोक्ष देने वाला है, और जिस कर्म के द्वारा समाज का, राष्ट्र का, प्राणियों का, संस्कृति का ह्रास हो रहा हो वो बंधन है। इस प्रकार विचार करते हुए हमें अपने कर्मों को करना चाहिए। इन पावन प्रसंगों को सुनकर के श्री वसुदेव जी ने कहा कि हे देवर्षि नारद जी,
ये अपने कर्म और कर्म के फल को कैसे हम परमात्मा को अर्पण करेंगे। देवर्षि नारद ने कहा इसके लिए भक्त बनना पड़ता है। भक्त भी 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास का भक्त वो है पूरे दुनिया में ईश्वर सत्य परमात्मा धर्म की सत्ता मान करके कहीं उपद्रव नहीं करता है। केवल छठे में सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और छठे के अवसर पर ही नहीं 365 दिन 360 दिन सूर्य प्रसन्न होते हैं। ये भावना करके सात्विक वृत्ति रखना। केवल चैत में या कार्तिक में अब छठ के अवसर पर 3 दिन अशुद्ध हो गए, ये क्या है? ठीक है आप हैं, लेकिन सही में एक नंबर का भक्त नहीं है जो हर काल में, हर परिस्थिति में, हर अवस्था में ये आनंद की अनुभूति करता हो। एक दक्षिण भारत का मैं कथा सुना दूं। एक नाम का तो मैं अभी याद नहीं पड़ रहा है, विश्ववा उस नाम का। एक बार घूमते हुए संत जा रहे थे, अचानक एक मंदिर में गए और मंदिर में गए तो थके थे, पैदल चलते थे पहले के संत महात्मा लोग। अब एक शंकर जी के मंदिर में सो गए। पुजारी जी आए तो देख करे ये तो पैर को शंकर जी के पिंडी के तरफ करके सोए हुए हैं। ऐसे ही सोया जाता है। और उनको पैर को घुमा दी दूसरी तरफ, अब देखते हैं दूसरा तरफ भी शंकर जी का पिंडी होगा, फिर तीसरी तरफ की वैसा हुआ। पूरे घुमाते रहे, लेकिन उन्होंने देखा क्या कि हम जो यही स्थिति हो रही है। उसी समय भूत बावन शंकर जी कहे प्रकट हो गए कि हे पुजारी जी, यह संत इस स्थितियों से ऊपर उठ चुका है, इन पर वो नियम लागू नहीं होगा, इस समान भक्तों पर नियम लागू होता है। एक और नाम में बहुत उच्च कोटि के संत थे, महाराष्ट्र के, बहुत अच्छे संत थे। मन में उनकी एक बार कामना हुई कि हम पूरी दुनिया घूमेंगे पैदल यात्रा। हमेशा मैं कहता हूँ कि यात्रा हमेशा करनी चाहिए। यात्रा करने से हमें अनुभव होता है हम कितने में हैं। काहे को अहंकार करते हैं, क्यों अहंकार करते हैं? पूरा जीवन भर एड़ी चोटी खून पसीना एक करके एक वो लेटेस्ट लग्जरी गाड़ी कहीं आपने खरीद लिया, बस में लेटेस्ट लग्जरी आपने कोई कार खरीद ली। अब जब कार में बैठते हैं तो पड़ोसी को थोड़ा सा आंख उठाकर देखते हैं कि देखो तुम अभी साइकिल पे चलते रह गया, साइकिल पे चलते रह गया, हम 4 व्हीलर गाड़ी पे चल रहे हैं। बड़ा ईगो होता है, अहंकार होती है, अहंकार होता है। पूरे जीवन लग गया, खून पसीना एक किया, एक गाड़ी बना लिया, एक बिल्डिंग हो गया, अहंकार करते हैं। जब चलिए महानगरों में तो देखिए वैसी उसी गाड़ी जो है, और बताइए एक गाड़ी आपने खरीदा, इतना बड़ा अहंकार है। अब ऐसा ऐसा गाड़ी हजारों कंपनी का मालिक बनाता है, अब से कितना बड़ा आदमी है, कितना बड़ा आदमी है। तो अगर हम देशाटन करते हैं, तीर्थाटन करते हैं, तो अनुभव होता है, ईगो समाप्त हो जाती है। घर पर बेटा है, पतो है, कहीं अपने काम काजों में लगे रहे, आपने सुबह सुबह बेटी मांगा, चाय मांगा, फिर कामों की कुछ देर हुई, नाराज हुए, क्या समझते हो? सारा पेंशन भी ले लिया, खेत उधार भी ले लिया, सब अधिकार भी ले लिया, हमें कोई पूछता नहीं है, नहीं मैं नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूँ वृंदावन भजन करने के लिए। इतना सहज है वृंदावन भजन करना, इतना सहज है। आप अपमान मान लेते हैं, बेटा परिवार मेरा अपमान कर दिया, रास्ते में जाइए, ट्रेन की यात्रा करना हो, बस की यात्रा करना हो, भीड़ भड़का हो, एक साधारण कुली जो है कहीं भीड़ भड़का हो, इतना जोरों से धक्का देता है तो फेंका जाते हैं, कहाँ अपमान चला गया। लड़का अगर समय से नाती चाय नहीं पहुंचाया, अपमान हो गया, वहां कुली इतना जोरों से धक्का मारता है, कहाँ अपमान आकर चला गया जी। कहीं किसी दुकान पर जाते हैं, भीड़ लगी है, ए भाई थोड़ा चाय रुकिए, अभी समय नहीं है, कहाँ अपमान चला गया। अब परिवार के लोग थोड़ा सा देर कर दिया तो नाराज हो जाते हैं। हमें देशाटन करने से अनुभव होता है, बात समझिए, देशाटन करने से, तीर्थाटन करने से अनुभव होता है कम कितने में है, अन्यथा में पता नहीं चल पाता है। इसलिए देशाटन भी करना चाहिए, तीर्थाटन भी करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि कभी कभी 100 यात्रा भी करनी चाहिए। 100 यात्रा करने से अपना ईगो समाप्त होता है। आप 100 यात्रा करेंगे, इतना बड़ा आदमी था, इसकी रुतबा थी, आज ये चला गया,
इसलिए शव यात्रा करने से अपने स्वरूप के बारे में पता होता है और तीर्थ यात्रा करने से अपनी नैतिकता के बारे में पता चलती है। और तो दोनों यात्रा होनी चाहिए। नामदेव जी उच्च कोटि के संत, उन्होंने मन में कामना किया कि मैं पूरे दुनिया की देश की यात्रा करूंगा। महीनों वर्षों का समय लग गया। अब गंगोत्री के समझिए कितना दूर है गंगोत्री, वहां गए, वहां से जल लेकर आए और घूमते फिरते हुए तीर्थों में गए, रामेश्वरम में ले जाकर के जल चढ़ाएंगे। बहुत वर्षों तक घूमने के बाद रामेश्वर के नजदीक ही पहुंचे हुए थे। अचानक रामेश्वर का कुंभ जल उग रहा था। अचानक उन्होंने घटना देखा कि गदहा जो है प्यास से तड़प रहा है, अगर पानी नहीं मिला तो कुछ समय के बाद मर जाएगा। वो वर्षों तक घूम करके और गंगोत्री का जल लेकर गए थे पैदल। अब उन्होंने विचार किया कि गधा मर जाएगा तो क्या मतलब होता है। और जो रामेश्वर जी को जो जल दे गए थे कि हे रामेश्वर नाथ, अब यही पर मैं जल दे रहा हूं, इसको आप स्वीकार कर लीजिएगा। अजर उसको देखो खिला दिया। अब वही पर रामेश्वर नाथ प्रकट हो गए। ये क्या है? एक फर्स्ट क्लास के भक्तों का लक्षण होता है। मंदिर में जितनी उसकी निष्ठा है, व्रत उत्सव में जितनी निष्ठा है, उतना हमेशा वो सदाचार से रहता है। घर में रहे तब, परिवार में रहे तब, अकेले रहे तब, भीड़ में रहे तब, चाहे उत्सव महोत्सव में रहे तब, हमेशा वो सत्य और परमात्मा की सत्ता को मानने वाला व्यक्ति वो फर्स्ट क्लास का भक्त होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुगे। पूरे दुनिया में परमात्मा की सत्ता मान करके एक फर्स्ट क्लास के भक्त है। सेकंड क्लास के भक्त वो है भगवान से प्रेम करते हैं। मंदिर में जाएंगे, खूब रोएंगे, गाएंगे, हंसेंगे, ताली बजाएंगे, सब करेंगे। भगवान के भक्तों से मैत्री करते हैं। अज्ञानी व्यक्ति को समझा बुझा करके अच्छे मार्गों पर लगाते हैं और नास्तिक व्यक्ति की बात पर ध्यान नहीं देते हैं। ये सेकंड क्लास के भक्त हैं। भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान के भक्तों से मैत्री करते हैं, अज्ञानी व्यक्ति को समझा बुझाकर अच्छे मार्गों पर लगाते हैं और नास्तिकों की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। ये सेकंड क्लास के भक्त हैं। और थर्ड क्लास के भक्त कौन है? जब जैसा तब तैसा, जो भी चल रहे हैं हम लोग जो है एक थर्ड क्लास के भक्त हैं। नवरात्र आने दीजिए, फास्ट महाराज जाता, हम लोग फलाहार करते हैं, हम लोग भाई फलाहार करते, बात सीधी है। देखिए कलयुग में जैसी शरीर की अनुकूलता हो उस अनुसार ही व्रत पूजा कीजिए। अभी नहीं कि 9 दिन नवरात्र में फास्ट रहेंगे, उपवास रहेंगे, नींबू पानी पी करके कहीं गए सभी की सब उल्टा पलटा हो गया तो सारा पूजा सरना क्या होगा। इसलिए हमसे एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज जब क्या फलाहार करते हैं? हमने कहा कि सब कुछ फलाहार करते हैं। ऐसे क्या हमारे स्टेटस कमजोर हो जाएगा? हम क्या फलाहार करते हैं? तो हमने कहा कुटू का भी फलाहार करते हैं, तेली का भी फलाहार करते हैं, सवा का, भगड़ का, जो भी फलाहार होता है सही फलाहार कर लेते हैं। इससे क्या अब हमारी साधना कमजोर हो जाएगी? कुछ होते हैं और उत्सव महोत्सव में अब देखिए हमारी माताएं जो है एक पर्व करती है, ज्योतिया करती है, और क्या करती है जी, ज्योतिका करती है, और एक दिन पर्व लोग का होता है। अब देखिए क्या करती है, जिस दिन उनका पर्व होगा एक दिन पहले जो पर्व क्या कर खूब पकवान बनाएगी, अब 12 बजे रात तक खाती है। पर्व कमजोर, हंसने की बात नहीं माता जी लोग, आप प्रैक्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए घर में भाव लोग भी होंगे, पर्व जो करती है जो कि बहुत बड़ा फल रहती है उसमें, और 1-2 दिन पहले से तैयारी चलेगा और खूब खाएगी रात भर, जब तक से नियम है अपने आप में, कहेंगे अगला दिन खाना नहीं है। अभी कौन सा व्रत है जी? हाँ बताइए ना, एक कौन सा व्रत है? आप पूरा जिस दिन व्रत करेगी और पूजा पाठ भगवान के प्रति ध्यान कम रहेगा, पारण कब होगा तो अच्छा पारण बनाएंगे। अगला दिन देखिए जब पारण का समय होता है इतना पकवान बनता है कि आनंद ही आनंद हो जाता है। और बताइए एक पर्व में कितना निशा रहा, कितना निशा रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऐसा मत करिए, लेकिन अभी निर्जला एकादशी होती है, कभी कोई बक्सर में जाता था, अभी तो जाना आना कम हो गया है, हरिद्वार में हम लोग आते हैं। एक बार देखा कि माता जी निर्जला एकादशी की थी,
संभव हो तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। निर्जला एकादशी की थी, हर आधा घंटा पर वो नल के खोल करके असीर को भिंगा करके पुनः जाके बढ़ जाते हैं। बताइए क्या ऐसा मतलब होता है? इस हठ योग का क्या मतलब होता है? नहीं, एक जमाना होगा जिस जमाने में ऐसे साधक होंगे, आपसे जैसा शरीर अनुकूल होता हो उस शरीर की अनुकूलता के अनुसार आप रहिए। ठीक है, कथा में सुना था, योगाचार्य जी सुना रहे थे, सुबह में मैं बैठे रहता हूँ, सुनते रहता हूँ। इन्होंने कहा कि श्रेष्ठ व्रत है भाई कि निर्जला रहा जाए। अगर निर्जला नहीं रहा जा रहा है तो जल पी कर रहा जाए। जल कभी नहीं रहा जा रहा है, फलहार कर लीजिए, दूध हो, दही हो, माठा हो, का आता हो, कुटू का आता हो, भगड़ हो, समा हो, जैसा शरीर चलता हो, फल फूल हो, लेकर रहना चाहिए। क्योंकि कलयुग में अन्नमय प्राण, अन्न में ही प्राण होता है। अन्न का मतलब क्या होता है? जो जिस चीज को खाता है उसको अन्न कहा जाता है। अन्न को दो प्रकार से परिभाषित किया गया है। पुराण के अनुसार अगर अन्न को परिभाषित किया जाए पुराण के अनुसार तो लिखा है कि पक्वान्ते, जिसके फल के पकने के बाद उसके वृक्ष को काट दिया जाए जड़ से, उसको अन्न कहते हैं। ये पुराण के अनुसार पक्वान्ते, फल के पकने के बाद जिसके वृक्ष को जड़ से काट दिया जाए वो क्या है? अन्न है। जैसे धान, गेहूं, जौ, चना। और दूसरा अन्न की व्याख्या वही व्याकरण के अनुसार, ग्रामर के अनुसार अधभक्षण धातु से अन्न बनता है। वही व्याकरण से अधभक्षण धातु माने जो जिस चीज को खाता है उसके लिए वह अन्न होता है। जैसे एक चारा मिट्टी खाता है उसके लिए वही अन्न है। एक पशु चाहे घास भूसा खाते हैं उनके लिए वही अन्न है। मछली जल इत्यादि का वही खाती है उनके लिए वही अन्न है। ये व्याकरण के अनुसार ये विचार करते हुए कलयुग में अन्नमय प्राणा, सतयुग में लोग जब तक से हड्डी रहता था तब तक से प्राण टिका रहता था। त्रेता युग में जब तक से मांस की सत्ता रहती थी तब तक से प्राण टिका रहता था। द्वापर युग में जब तक खून और चमड़ी इनकी सत्ता रहती है तब तक प्राण टिका रहता है। और कलयुग में जो जिस चीज को खाता है उसमें ही प्राण टिका हुआ है। कोई रोगी आदमी हमको पानी चढ़ रहा है, दवा कर लेते वही उनके लिए। महाराज जी कुंडली बनाए हो, अजीब जिस चीज को खाता हो वो बंद कर दीजिए, समझ में आ जाएगा कि कितना कुंडली में ताकत है। कुंडली में है, उसके साथ साथ और भी बातों को मानना पड़ेगा। इसलिए एक ही शास्त्रों से नहीं होगा। शास्त्रिक अन्नमय प्राण, जो जिस चीज को खाता है उसमें उसका प्राण अवस्था है। अतः कलिकाल के हम मनुष्य हैं, हमारी शरीर की अनुकूलता देखते हुए हमें व्रत, उत्सव, महोत्सव करना चाहिए। तो थर्ड क्लास के भक्त वो है कि पूजा पाठ तपस्या छठ करने वाला होता है, 3 बार जो मछली खाने वाला होगा। वो भी जब छठ करना होता है क्या करते हैं? 2 दिन पहले से पास रहेगा लोग, और छठ और 1 दिन बाद, 3 दिन और बाद तक रहेगा, अधिक करेगा। अब बाकी वही पुरानी आदत। एक थर्ड क्लास के भक्त हैं कि उत्सव में, महोत्सव में, पूजा में, पाठ में तो नियम धर्म से रहते हैं। और जो भी उत्सव, महोत्सव, पूजा पाठ का वही पुरानी आदत है। वो थर्ड क्लास के भक्त हैं। तो कम से कम थर्ड क्लास मत होइए, सेकंड क्लास हो जाइए, यही मैं कहूँगा। एक चौथा प्रकार के भक्त होते हैं। चौथा प्रकार के भक्त कौन है? जो कितना भी धन होने के बाद भी, बल होने के बाद भी, पद वैभव होने के बाद भी कभी भी धन का, बल का, पद का, ऐश्वर्य का कभी अहंकार नहीं होता है। वो क्या है? एक उच्च कोटि का भक्त है। इस प्रकार से एक भक्त बनना पड़ता है, तब उन भगवान के चरणों में हमारा प्रेम होता है, उनके प्रति भावना होती है। आगे वसुदेव महाराज ने पूछा, महाराज भक्त बनने के लिए क्या करना पड़ता है? तो भक्त बनने के लिए भक्ति करनी पड़ती है। अरे भाई, धनी बनने के लिए धन कमाना पड़ेगा ना। अब धनी बनना चाहते हैं, धन है ही नहीं, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। तो भक्त बनने के लिए भक्ति करनी पड़ती है। भक्ति का मतलब क्या होता है? भक्ति कहते किसे हैं?
अगर वैयाकरण से ग्रामर से भक्ति शब्दों को परिभाषित किया जाए तो भाई शिवायाम धातु से अक्ति प्रत्यय होकर के भजन होता है और उसी से भक्ति बनती है। जिस कर्मों के द्वारा, जिस आचरण के द्वारा जो हम कर्म करते हैं, जो आचरण करते हैं, हमारे और हमारे जनों को, हमारे प्रेमी जनों को जो हितकारक हो, वो भक्ति है। भक्ति का मतलब कि हमारी भावना, हमारी लहर, हमारी तरंग, हमारी उमंग जो है, जिससे हम प्रेम करते हैं, उनके अनुकूल हो, इसका नाम क्या है? भक्ति है। भक्ति का मतलब ये नहीं कि हम काम कर रहे हैं एक दूसरे को नुकसान पहुंच गया, ये भक्ति का मतलब नहीं है। उदाहरण के रूप में मैं निवेदन करूं, श्री रामायण की कथा, भरत जी अयोध्या से अयोध्या वासियों को लेकर के चित्रकूट में गए थे। भरत जी ने श्री राम जी से पूछा, भैया ये बताइए आप आखिर जंगल में आए थे? भगवान श्री राम का, भरत पिताजी ने आज्ञा दिया, माताजी ने वरदान मांगा था, तो माता के वरदान को पूरा करने के लिए पिता की आज्ञा से मैं जंगल में आ गया। देखिए आज भी लायर जो होते हैं, वरिष्ठ जो होते हैं, वकील साहब जो होते हैं, कभी कभी न्यायाधीश जज साहब को भी चुप कर देते हैं। साहब ठीक है, ये मुलजिम है, अपराधी है, लेकिन इसका अपराध करने का नियत नहीं था, हो गया, इस आर्टिकल में, इस पन्ना में, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए। और न्यायाधीश जी को बात मान करके उस मुलजिम को बेल देना ही पड़ता है, बेल देना पड़ता है। भरत जी ने कहा, भैया ये बताइए आप आए क्यों? बोलिए आप क्यों आए? राम जी ने कहा कि पिताजी की आज्ञा मानकर माताजी के वचनों को पूरा करने के लिए मैंने आ गया। भरत जी ने कहा कि माताजी ने क्या वरदान मांगा था? माताजी ने क्या वरदान मांगा था? माताजी ने वरदान मांगा था कि भरत को राज तिलक होना चाहिए और राम को वनवास होना चाहिए। तो प्रथम वरदान पूरे ही नहीं हुआ और दूसरा वरदान आपने क्यों पूरा कर दिया? पहले तो मेरा राज तिलक होना चाहता था, बाद में वनवास होता। तो प्रथम वरदान पूरे ही नहीं हुआ और दूसरा वरदान पूरा कर दिया गया, ऐसा नहीं चलेगा। चलिए पहले मेरा राज तिलक होगा और राज तिलक के बाद तब वनवास की बात होगी। अजी बात तो सही है, तो होना चाहता था ऐसे, लेकिन मंथरा जो थी ना, एक केवल कुबड़ नहीं थी और कुबड़ी नहीं थी, उसके पीठ पर ज्ञान का पिटाढ़ा था। केवल मानसिक लुथरा से कुबड़ी नहीं थी, ज्ञान भी उसमें भरा हुआ था। कुबड़ी ने कहा था मंथरा ने, एक जब तुम दशरथ जी को अपने वचन वक्ता में ले लोगी तो सबसे पहले अगर तुम भरत को राज तिलक की बात कहोगी, राम जी की वनवास की बात कहोगे, कि राम जी को वनवास प्रथम वरदान अगर मांगोगे तो तुम्हारा दूसरा वरदान अधूरा रह जाएगा, भरत का राज तिलक नहीं हो पाएगा। कि प्रथम वचन को सुनते ही हो सकता है दशरथ महाराज की मृत्यु हो जाए। राम जी की वनवास को सुन करके दशरथ महाराज की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए ऐसा नहीं करना है। मांगना है कि भरत को राज तिलक और दूसरा वरदान जब राज तिलक का वचन दे देंगे तब करेगा राम को 14 वर्ष का वनवास। और जब दोनों वचन दे देंगे आता नहीं महाराज ये मांगा गया ऐसे, लेकिन इसको पूरा करना है ऐसे, पहले राम को वनवास कीजिए बाद में भरत का राज तिलक होगा। वही भरत जी कहते हैं कि आखिर आप जंगल में आए थे, चलिए पहले आप अयोध्या चलिए, मेरा राज तिलक होगा और उसके बाद आपका वनवास होगा। आज ऐसा होता तो क्या होता? अगर ऐसा होता तो क्या होता? भरत जी आते, राज तिलक होता और राज तिलक होने के बाद भरत जी राजा बनता है, तो राष्ट्र के नाम से संदेश देता है। तो भरत जी कहते हे अयोध्या वासियों, पिताजी ने हमें अयोध्या का राजा बनाया, महामंत्री ने अनुमोदन किया, मैं सब लोग को धन्यवाद देता हूँ, लेकिन ये राज मैं अपने भैया राम जी को सौंप देता हूँ। ये जानती थी मंथरा, इसलिए कहा कि वरदान मांगना है, पहले राम भरत को राज तिलक और दूसरा वरदान वनवास। लेकिन जब प्रैक्टिकल होगा तो ये करना है राम को वनवास पहले करना है और भरत को राज तिलक बाद में। दूसरा भरत ने कहा भैया ये बताइए
एक कैकेयी ने जो वचन मांगा तो कहा, ये तो बात की बात है, आपने जो पूरे प्रजाओं के सामने घोषणा किया, मंत्रियों के सामने जो घोषणा किया कि अगले दिन राम जी को राज तिलक दिया जाएगा, अयोध्या के राजा बनाए जाएंगे, क्या उस वचन का कोई महत्व नहीं है? जो किसी चौकी पर चौका में बैठ करके जो कहा जाए उसको आज्ञा पहले पालन किया जाएगा, और जो समाज के सामने कहा गया उसका महत्व पड़ेगा। रात भर राम जी का भरत जी का टकरार होते रहा। अंत में राम जी चुप लगा गया कि भरत सुनो, मुझे धर्म संकट मत डालो, जाओ 14 वर्ष कुछ समय होता है, 14 वर्ष बाद मैं आऊंगा। कि नहीं, आपको चलना पड़ेगा। अंत में भरत जी, राम जी ने कहा, एक बार सुनो, अगर अगली बार तुम अयोध्या चलने के लिए कहोगे, मैं चलूंगा, लेकिन सोच रहे, जब भरत जी को जिम्मेवारी दिया गया तो भरत जी विचार किए, अगर हम भैया राम को अगर लेकर के अयोध्या चल भी जाए, जिनके मन में प्रसन्नता अगर नहीं होगी तो हमने जाकर क्या करेंगे? हमारे लिए आप राबड़ी, मालपुआ, गुलाब जामुन बना के लाइए, हम देखिए अनुकूलता नहीं पड़ रही है, तो क्या मतलब आपको देने का होता है? भरत जी ने विचार किया कि भैया राम को अगर हम अयोध्या लेकर चल ही जाए, वचन ले ही ले, लेकिन के मन में प्रसन्नता नहीं होगी तो हम आके क्या करेंगे? कोई मतलब नहीं होता है। तो भरत जी, भैया सुनिए, ठीक है, आपको जंगल में रहने से प्रसन्नता है तो जंगल में रहिए, लेकिन 14 वर्ष के बाद एक दिन भी अधिक बीत जाएगा, इस भरत का जीवित शरीर आप नहीं देखेंगे, मुर्दा ही देखेंगे, याद रखिएगा। और राम जी की चौपादिता को लेकर के भरत जी चलेंगे। इसी का नाम है भक्ति। भक्ति का मतलब जिससे हम प्रेम करते हैं, उनकी अनुकूलता में अपने को अनुकूल मानना, ये क्या है? भक्ति है। भक्ति का ये मतलब नहीं होता है कि हम जो कहे उस अनुसार करें तो ठीक है, और नहीं करे तो स्कूटी हो जाए। दूसरा भागवत का उदाहरण मैं दे, मथुरापुर शक्ति जी महाराज आए थे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को ले जाने के लिए, और ले जाने के लिए जब आए, पूरे रास्ता को जाम कर दिया गोपियों ने, ग्वाल बालों ने। ये अक्रूर, कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई इस ब्रज में आने के लिए? तुम्हारा नाम कौन अक्रूर रख दिया? तुम तो क्रूर हो, मेरे प्राण को, मेरी आत्मा को तुम लेकर के जा रहे हो। पूरा रास्ता जाम कर दिया, रथ को जाम कर दिया। शायद काल समय होने की बारी आने लगी। भगवान श्री कृष्ण का, हे गोपियों, हे ब्रज के बालकों, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं परसों मथुरा से लौट करके आ जाऊंगा। ये बात सुनते ही सारी गोपियां, गोपाल बाल रथ को छोड़कर खाली, अरे हम तो कहते थे कि अक्रूर इन कृष्ण को मथुरा ले जा रहा है, लेकिन इन्हें कृष्ण को सब मथुरा जाने की इच्छा है। हे गोविंद, अगर आपको मथुरा जाने में ही प्रसन्नता है तो आप जाइए। आपको हंसने से, अगर मुझे रोने से आपको हंसी आती हो तो आप निश्चित रूप में, मैं रोऊंगा और आप हंसिए। हम मुझे हंसने से अगर आपको रोना पड़ता हो, ऐसे हमें नहीं चाहिए। और गोपियों ने आदेश दे दिया, एक बात बार बार हृदय में स्पर्श कर रहा है, आप कहकर जा रहे हैं मैं परसों आऊंगा, ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है। मैया यशोदा, जब आप बाल्यावस्था में थे, नटखट स्वभाव के कारण आपने संसारिक लीला करते हुए मिट्टी को खाया था। मैया ने कहा, लाला तुमने मिट्टी खाया है, आपने पूरी दुनिया के ब्रह्मांड को अपने मुख में दिखा दिया, लेकिन आपने अपने मुखमंडल में मिट्टी नहीं दिखाया। तो गोविंद, आप कह कर जा रहे हैं कि मैं परसों आऊंगा, तो निश्चित हो गया आप परसों नहीं आएंगे। अब बात भी सब सही है, मथुरा से आज वृंदावन बहुत दूर नहीं है। अगर पैदल भी चला जाए, आज से 20-20 वर्ष पहले लोग 15-15 किलोमीटर से पैदल चल करके बाजार करके लौट जाते थे। 5 वर्ष पैदल चल करके बाजार लौट कर चले जाते थे। कोई बहुत दूर नहीं है, 10 से 15 किलोमीटर की दूरी होगा अपने आप में। लेकिन भगवान श्री कृष्ण मथुरा से ब्रज वृंदावन में नहीं आया। भगवान श्री कृष्ण 11 वर्षों तक ब्रज गोकुल वृंदावन में रहे, 14 वर्षों तक मथुरा में रहे,
और 100 वर्षों तक द्वारिकापुरी में रहे। लेकिन ऐसा कई किताबों में नहीं पढ़ने को मिलता है। बलराम जी को आने की बात आती है कि भगवान श्री कृष्ण चाहे मथुरा से हो तब, चाहे द्वारिका से हो तब, कहीं ब्रज में पुनः लौट करके आया। इसी का नाम भक्ति है, जिससे हम प्रेम करते हैं। उन प्रेमी जनों के प्रसन्नता में, अनुकूलता में अपने को अनुकूल और प्रसन्न रहना, इसी का नाम भक्ति है। तो जब तक भक्ति नहीं करते हैं तब तक हम भक्त नहीं बन पाते हैं। आगे श्री वसुदेव जी महाराज ये भक्ति करने के लिए क्या करनी पड़ती है? तो भक्ति करने के लिए कल मैंने बताया था 5 गो अवगुण को छोड़ना पड़ता है। कुछ लोग होते महाराज जी ऐसा मंत्र दे दीजिए ना कि सब चलता रहे और हम चेला भी बन गए। ऐसे थोड़े होगा, नहीं होगा ऐसे। एक ही काम कीजिए, एक ही काम कीजिए, ये सब नहीं चलेगा। 5 गो दुर्गुण को छोड़ना पड़ेगा। अब बताने की आवश्यकता नहीं, आप समझ गए होंगे। सबसे पहले क्या चीज? सबसे पहले तो शराब की नशा, झूम बराबर झूम शराब। देखिए पियकड़ों का भी बहुत बड़ा अपना मौसम होता है। कभी कभी पियकड़ों से आपको भेंट हो जाएगी ना, बड़ी आनंद आता है, उनसे उपदेश भी सीखने को मिलता है। बहुत दिन पहले, आज से 20 वर्ष पहले मैं पटना से आ रहा था, फगुआ का दिन था। एक पियकर शराब भी अपना मौसम में था। अब पी करके कोलवर इस पार एक गाँव था, वो नली में गिरा हुआ। नली में गिरा हुआ था, मैं भी गाड़ी से जा रहा था। तो अब एक कुत्ता था, कुत्ता भौंक रहा था, नली में गिरा था तो कुत्ता स्वभाव होता है, वो भौंक रहा था। अब उसको डांट रहा था, खबरदार। और बोलते बोलते यहाँ पे बोल दिया, कल मैं PWD वाले को बता करके मानूंगा, समझा करके मानूंगा। उसने नली में गली बना दिया, नली में गली बना दी। बोल रहा था, अरे भाई नली में गली नहीं है, तुम पी करके नली में गिरे हो, गली तो अपने जगह पर है, नली अपने जगह पर है। पियकड़ों का भी बहुत बड़ा आनंद होता है। और सुनिए, जब पी लेगा ना तो 3 ही काम करेगा। एक तो दुनिया उसकी मुट्ठी में रहती है, जब तक नशा में रहेगा दुनिया उसकी मुट्ठी में रहती है। या तो आध्यात्म की बात करेगा, या तो जिससे झगड़ा रहेगा उसको गाली देगा, और नहीं तो सही जल्द रहेगा। 3 ही काम पियकर करता है। या तो खूब अध्यात्म की बात करेगा, धर्म की बात करेगा, या तो जिस से बैर है ना और ऐसे तो कोई गाली देने नहीं देगा तो गाली खूब देगा अपने, या तो चुपचाप लगा जाएगा। ये जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक से हमारी यात्राएं ये अधूरी रहेगी। अतः इस पर भी एक भक्ति के लिए एक प्रथम दुर्गुण को छोड़ना पड़ेगा। वेश्यावृत्ति, शराब की नशा, वेश्यावृत्ति की नशा, जुआखोरी और कोर्ट कचहरी का दुर्व्यसन। एक 5 गो दुर्गुण को जब तक हम त्यागेंगे नहीं तब तक से भक्ति हमारी पुष्ट नहीं हो पाएगी। और जब तक भक्ति पुष्ट नहीं होगी तब तक हम भक्त नहीं बन पाएंगे। और जब तक भक्त नहीं बन पाएंगे तब तक हम कर्म और कर्म के फल परमात्मा के प्रति हमारा अर्पण नहीं हो पाता है। और जब तक ये नहीं होता है तब तक हम घर गृहस्थी में रहते हुए अपने परिवार, पत्नी, बाल बच्चों के साथ उस आनंद की अनुभूति नहीं है। आगे श्री वसुदेव जी महाराज का महाराज एक 5 गो दुर्गुण को छोड़ने के लिए क्या उपाय है? 7 गो सूत्रों को जीवन में उतारना पड़ता है। व्याख्या तो आज ही करना था लेकिन लेट हो गया, कल मैं व्याख्या करूंगा। 7 सूत्रों को जीवन में उतारना पड़ेगा, इसकी व्याख्या कल मैं करूंगा। जीतासुनो, जीत श्वासो, जीत क्रोध हो, जितेंद्रिय, जित आहारो, जित व्यवहारो, जित संग। ये 7 सूत्रों को जीवन में उतारना पड़ेगा बुद्धि और विवेक से। बुद्धि और विवेक से इन 7 सूत्रों को अगर हम जीवन में उतारते हैं तो निश्चित रूप में हर कर्म, हर व्यवहार, हर दिनचर्या हमारी उपासना, साधना और आराधना बन जाती है। जो नारद जी ने श्री वसुदेव जी को संदेश दिया, मैं अल्प समय में निवेदन किया। बस इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। आगे परमात्मा की जैसी इच्छा। नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, भास्कर भगवान ब्राह्मण स्वामी महाराज की, विश्वबंद जगदाचार्य श्री तिरंगी स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति।
गलती दिया गई पेपर से डाल दिया काम के लिए